क्या आप भी इंग्लिश समझ तो जाते हैं परंतु बोलने से डरते हैं? इसलिए आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाता है। क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं? इसके लिए आपको ना तो मोटिवेशन की ज़रूरत है और ना ही महंगे कोर्स की। आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा की शुरुआत लेटर्स मीन्स वर्ण से हुई है। इन्हीं लेटर्स को मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं मीन्स शब्द बनाते हैं और इन्हीं वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंसेस मीन्स वाक्य बनाते हैं और इन्हीं वाक्यों से हम आपस में बातचीत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स मीन्स 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें कि 5 स्वर मीन्स 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स मीन्स 21 व्यंजन होते हैं। ये हमें पहले से ही पता है। इन्हीं स्वरों से शुरू होने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में बार बार यूज़ करते। तो देख लेते हैं। पहला शब्द है आम, ARM आम। नेक्स्ट इज आई, EYE आई। इंक पॉट, INKPOT इंक पॉट। ओन, OWN ओन। अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि हम वोवेल्स से स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो वोवेल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि यदि हमें बी बोलना है तो ब के साथ ई का उच्चारण होता है, तब हम बी कहते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए हमें इन्हीं उच्चारणों को ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जब बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें हम एक साथ नहीं बोल पाते हैं, तो उन्हें हम किस तरीके से उच्चारण करना चाहिए। अंग्रेजी में कई ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता, तो लंबे शब्द को 2 या 3 खंडों में हमें पढ़ना पड़ता है। एक बार में जितने लेटर्स पढ़े जा सकते हैं उन्हीं अक्षरों के मेल को हम सिलेबल कहते हैं। एग्जाम्पल, विन प्लस डो, विंडो, विंडो। तो यहाँ पे जो 2 शब्द आए विन और डो, ये दोनों ही सिलेबल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से वी, यू, ही, शी, इट, दे, फिट आदि एक शब्द वाले मीन्स 1 सिलेबल्स वर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज विंडो, विंडो। लेसन, लेसन। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ये सभी 2 सिलेबल वाले वर्ड्स हैं। इसी तरीके से 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि इंटरफियर, इंटरफियर। इंटेंसिव, इंटेंसिव। डायरेक्टर, डायरेक्टर। तो ये सब 3 सिलेबल्स वाले वर्ड्स हैं। अब तक हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा, लेटर्स से वर्ड कैसे बनते हैं ये पढ़ा है। अब हम सेंटेंस मीन्स वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य व्याकरण का आधार बनता है। सेंटेंस इज द बेस ऑफ ग्रामर। A sentence is a group of words which has complete sense. वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसमें एक पूर्ण भाव होता है, एक इमोशंस होते हैं। अब इन सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं वर्ब एंड तीसरे पार्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। हम इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि द फ्लावर इज़ रेड। तो इसमें द फ्लावर जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ क्या है? वर्ब है, और रेड क्या है? ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम वर्क्स प्रॉपरली। राम वर्क्स प्रॉपरली में राम क्या है? सब्जेक्ट है। वर्क क्या है? वर्ब है। और प्रॉपरली क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हमें नए नए सेंटेंसेस बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। यदि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप आईने में शीशे के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस करिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा।
तो हम देख लेते हैं कुछ ऐसी सहायक क्रियाएं जिसे हम शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे कि इज, एम, आर। इज जो है वो सिंगुलर वर्ड है, मीन्स एक वचन में आता है। आर क्या है, प्लूरल है, वो बहुवचन में आता है। और एम भी सिंगुलर है, एक वचन में ही आता है। इन्हीं क्रियाओं को, इन्हीं सहायक क्रियाओं का उपयोग करते हुए हम अपना परिचय कैसे दे सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि माई नेम इज़ जॉन, माई नेम इज़ John. My mother is a teacher. My mother is a teacher. My father is a doctor. My father is a doctor. I am from London. I am from London. Mr. Simon is my English teacher. Mr. Simon is my English teacher. I am 15 years old. I am 15 years old. My hobbies are playing cricket and watching movies. Our family is a very liberal. सुजैन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप नए नए सेंटेंस बनाकर अपने हिसाब से अपना परिचय दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें देखी जिससे कि हम अपना परिचय दे सकते हैं। अपने परिचय देने की शुरुआत हम इंग्लिश में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।